हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टैबुलेशन ऑफ डेटा होता क्या है। नाउ टैबुलेशन इज अ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा इन रो एंड कॉलम्स। नाउ टैबुलेशन ऑफ डेटा क्या होता है? टैबुलेशन एक सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल प्रेजेंटेशन होता है न्यूमेरिक डेटा की। ओके, किस तरह से हम उसको डेटा को प्रेजेंट करते हैं? रो एंड कॉलम्स के अंदर। जब हम एक डेटा को रो एंड कॉलम्स के अंदर एक सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल वे में प्रेजेंट करेंगे, उसको हम कहते हैं टैबुलेशन ऑफ डेटा। ओके, और इससे हमें क्या होता है? इससे हमें फैसिलिटेट होता है कंपैरिजन एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जब हम डेटा को टैबुलेट करते हैं, टेबल के अंदर प्रेजेंट करते हैं, तो उसकी वजह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं जो हमारे पास गिवन डेटा है एंड फैसिलिटेट हो जाता है। फिर हम प्रोसीड कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जो हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है उसको हम कर सकते हैं। नाउ इट फैसिलिटेट कंपैरिजन बाय ब्रिंगिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो जो हमारे पास टैबुलेशन है, ये हमें क्या करता है? प्रेजेंट जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल करता है, जब ये क्या करता है? ब्रिंग करता है रिलेटेड इंफॉर्मेशंस क्लोज टू ईच अदर। ओके, एंड उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि हेल्प हो जाती है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को करने के लिए। अगर आप दूसरे वर्ड्स में कहो तो मेथड ऑफ प्लेसिंग ऑर्गेनाइज डेटा इन टैबुलर फॉर्म। एक ऑर्गेनाइज डेटा, वेल ऑर्गेनाइज डेटा को हम जब टेबल के अंदर प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? टैबुलेशन ऑफ डेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। सबसे पहले डेटा हमारे पास गिवन है, उसको हम टेबल के अंदर प्रेजेंट करते हैं। नाउ ये टेबल होता कैसा है, इसको हम कॉन्स्ट्रक्ट कैसे करते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो टेबल होता है उसके अंदर हम नंबर देते हैं, टेबल नंबर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अ टेबल मस्ट बी नंबर्ड, डिफरेंट टेबल मस्ट हैव डिफरेंट नंबर्स। और हमारे पास जो डिफरेंट टेबल्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। दीज नंबर मस्ट बी इन द सेम ऑर्डर एज टेबल्स नंबर फैसिलिटेट लोकेशन ऑफ द टेबल्स। और ये हमारे पास जो नंबर हम टेबल्स के अंदर देते हैं ये सेम ऑर्डर में होना चाहिए। अगर पहले टेबल को हमने 1 दिया, दूसरे को 2 होना चाहिए, फिर तीसरे को 3 होना चाहिए। ओके, इससे हमें क्या पता चलता है कि टेबल की लोकेशन कहाँ पे है, ये हमें पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने टेबल का फॉर्मेट दिया हुआ है। ओके, तो सबसे ऊपर जो हमारे पास है वो है टेबल नंबर। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? टेबल नंबर लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइटल। नाउ टाइटल क्या होता है? A table must have a title. Title must be written in bold letters, capital letters में टाइटल को हम लिखते हैं। ओके, इट शुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर्स। और टाइटल ऐसा होना चाहिए जो कि रीडर्स के अटेंशन को अट्रैक्ट करे। द टाइटल मस्ट बी सिंपल, क्लियर एंड शॉर्ट। बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। अब जो गुड टाइटल होता है उसमें क्या होता है? द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। जो भी प्रॉब्लम हम अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं वो बिल्कुल उस टाइटल से पता चलनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं। टाइम पीरियड हमें पता चलना चाहिए, ओके, ऑफ द स्टडी। द प्लेस ऑफ स्टडी पता चलना चाहिए, ओके। नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, और डेटा को किस तरह से क्लासीफाई कर रहे हैं हम, ओके, वो हमें पता चलना चाहिए। अ गुड टाइटल इज शॉर्ट बट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। अब जो अच्छा टाइटल होता है, गुड टाइटल होता है, वो शॉर्ट होता है और उस शॉर्ट में ही वो तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें मिल जाती है। जिस तरह हमने इस टेबल में यहाँ पे ये हमारे पास आएगा टाइटल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है हेड नोट। नाउ हेड नोट क्या होता है? इफ टाइटल ऑफ अ टेबल डज नॉट गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जो हमारे पास टाइटल थे, अगर टाइटल के अंदर हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो उससे हम हेड नोट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं? एक सप्लीमेंट, एक हेल्प उसके लिए हमारे पास है हेड नोट्स की। हेड नोट कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन इन द टाइटल ऑफ टेबल। अब जो हेड नोट होता है, जो अधूरी इन्फॉर्मेशन टाइटल में हमें मिली थी वो कंप्लीट करता है फिर हेड नोट। ओके, 10 यूनिट्स ऑफ डेट एंड जर्नली एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ लेक्स। और हेड नोट के अंदर ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है? यूनिट ऑफ डेट्स होती है, ओके,
ये यूनिट्स होते हैं, जैसे मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स होते हैं, ठीक, उसको हम किस में एक्सप्रेस, या तो लेक में या टन्स में, जिस तरह से भी होगा उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हेड नोट, ये हमारे पास यहाँ पे हेड नोट आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है स्टब्स। स्टब्स आर द टाइटल्स ऑफ रो ऑफ टेबल। नाउ स्टब्स क्या होता है? स्टब्स होता है टाइटल किसका? रो का। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये स्टब्स, जब इस रो, ये हमारे पास रो है, यहाँ से हमारे पास रो बनेगी, ओके, इस टेबल के अंदर, तो ये जो यहाँ पे टाइटल हमें आएगा उसको बोलते हैं स्टब हेड्स। ओके, दीज टाइटल इंडिकेट इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द रो ऑफ ए टेबल। ये टाइटल हमें क्या इंडिकेट करते हैं? जो हमारे पास रोज में इंफॉर्मेशन होती है वो हमें स्टब्स से पता चल जाती है। उसके बाद होता है कैप्शन। नो, कैप्शन क्या होता है? कैप्शन इज द टाइटल गिवन टू द कॉलम्स ऑफ द टेबल। जिस तरह हमने स्टब्स टाइटल दिया जाता है रो में, इसी तरह कैप्शन जो है वो टाइटल दिया जाता है कॉलम्स में। यहाँ पे हमारे पास है, ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे टाइटल दिया जाएगा, ये हमारे पास कॉलम्स हैं। ओके, इनका जो टाइटल है उसको हम कहते हैं कैप्शन या कॉलम हेडिंग। ओके, कैप्शन में बी सब हेडेड्स व्हेन इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द कॉलम इज डिवाइडेड इन मोर देन वन क्लासेस। और जो कैप्शन है उसके बहुत सारे सब हेड्स होते हैं जब इंफॉर्मेशन को बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कैप्शन लिया स्टूडेंट्स, ऊपर हमने लिखा कॉलम्स में स्टूडेंट्स लिखा, फिर स्टूडेंट्स के दो ग्रुप बनेंगे, एक बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो ये हो गए कैप्शन के सब हेड्स। उसके बाद होता है बॉडी या फील्ड। द बॉडी ऑफ अ टेबल मीन्स सम टोटल ऑफ द आइटम्स इन द टेबल। नो, टेबल्स के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, ओके, उसको हम कहते हैं बॉडी। ओके, जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे टेबल है, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पास क्या है? बॉडी ऑफ अ टेबल। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नाउ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जिस तरह से हमारे टेबल के अंदर क्या यूनिट ऑफ मेजरमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, आइदर हम लेक्स में, टन में, करोड़ में, जिस तरह से हम करेंगे उसको हम लिखना पड़ेगा। वो कहाँ पे हम लिखते हैं? वो हम लिखते हैं ऊपर हेडिंग में ही, जहाँ पे हमने टाइटल लिखा है हेड नोट्स है, तो इसी के साथ हमारे पास क्या आती है? मेजरमेंट्स भी आती है। उसके बाद आता है फुट नोट्स। Now, footnotes are given for clarifications of the reader. These are generally given when information in the tables need be supplemented. अब footnotes क्या होते हैं? footnotes होते हैं जब हमारे पास टेबल के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो उस वजह से हम क्या करते हैं? टेबल्स में फुटनोट लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास फुटनोट आ गया। ओके, टेबल के नीचे में हम फुटनोट लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सोर्स। व्हेन टेबल्स आर बेस्ड ऑन सेकेंडरी डेटा। जब टेबल बेस्ड होता है सेकेंडरी डेटा, मतलब किसी से हमने डेटा लिया हुआ है, डायरेक्ट हमने टेबल में नहीं लिखा, तो उस वजह हमने क्या लिखना है? सोर्स लिखना है कि ये जो हमने डेटा लिया है ये कहाँ से लिया है। ओके, और उसको हम कहाँ लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं फुटनोट्स के नीचे, यहाँ पे सोर्स। ओके, तो ये थे हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। अब जो हमारे पास ये कंपोनेंट्स ऑफ टेबल्स हैं, इनको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। नाउ गाइस, ये हमारे पास टेबल है, हमारे पास एक डेटा गिवन है, वो मैंने इस टेबल के अंदर रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें अब हमने डिफरेंट को क्लासीफाई करना है कि हमारे पास टेबल नंबर क्या है, टाइटल क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, हेड नोट्स क्या है। ओके, तो देखिए ये हमारे पास फॉर्मेट ऑफ टेबल है। ओके, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास गिवन टेबल है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास ये है, हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ टेबल। सबसे पहले हमारे पास टेबल नंबर लिखना है, तो टेबल नंबर हमारे पास 1 है। ओके, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे टेबल नंबर 1 लिखा है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टेबल नंबर हमारे पास है 1। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है टाइटल। तो टाइटल क्या हमारे पास है? टाइटल है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया इन 2003 एंड 2004। तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल, ठीक, तो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इंडिया इन। इसी तरह से हमारे पास हेड नोट। तो हेड नोट कहाँ पे होता है? ये देखिए हमारे पास हेड नोट में आएगा लेक या टन्स टोटल परसेंटेज, यहीं पे हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी आता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हेड नोट्स लेक टन्स टोटल एंड परसेंटेज। इस तरह स्टब हेड्स, स्टब क्या हेड क्या होता है? रो की हेडिंग। ओके, तो गाइस यहाँ से देखिए रो की हेडिंग हमारे पास क्या है? फूड ग्रेन्स। यहाँ से देखिए स्टब हेड्स, यहाँ पे फूड ग्रेन्स आएगा। ओके, अब उसके बाद है रो हेडिंग्स हमारे पास है राइस, व्हीट एंड अदर्स। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरह से रो, फिर राइस, व्हीट एंड
इसी तरह से। ओके, उसके बाद आएंगे कॉलम हेडिंग या कैप्शन। ना कॉलम हेडिंग या कैप्शन कहाँ पे होता है, इसमें यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोडक्शन, फिर इसका हमारे पास क्या है, सब हेड्स हैं, दैट इज टोटल क्वालिटी एंड परसेंटेज ऑफ टोटल आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे हमने देखना है, देखिए कॉलम हेडिंग्स, फिर इसके विद सब हेड्स हैं, तो प्रोडक्शन, टोटल क्वालिटी, परसेंटेज ऑफ टोटल आउटपुट, ये इसके हमारे पास सब हेड्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बॉडी। तो बॉडी ऑफ ए टेबल क्या है, ये हमारे पास हो गया अंदर वाले, जो अंदर इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ अ टेबल। नाउ बॉडी ऑफ ए टेबल हमारे पास गिवन है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो टेबल के अंदर है उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आता है फुट नोट। तो फुट नोट कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे फुट नोट हो गया, ठीक। फिर इसी के नीचे में हमारे पास सर्वे भी है, सॉरी सोर्स है, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे 2005 एंड 2006। ओके, एंड PS16, ओके, पेज नंबर 16 इसमें। तो इसी तरह से मैंने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट लिखा, इसी तरह से बिल्कुल सेम वैसे लिखना है यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये था हमारे पास फॉर्मेट ऑफ टेबल, और इसको मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास है काइंड्स ऑफ टेबल्स। अब कितने काइंड्स के टेबल हमारे पास होते हैं, देयर आर 3 बेसिक क्लासिफिकेशन। हम टेबल को जनरली 3 क्लासिफिकेशन, 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है पर्पस टेबल। टेबल का पर्पस क्या है, उसी तरह से हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओरिजिनलिटी ऑफ टेबल, ओरिजिनलिटी क्या है टेबल की, आइदर टेबल ओरिजिनल है या कहीं से डिराइव किया हुआ है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल, जब हम टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ओके, तो उनको हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। फिर पर्पस के हिसाब से हमारे पास 2 तरह के टेबल्स होते हैं, एक होता है जर्नल, एक होता है स्पेशल। ओके, इसी तरह से अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, एक होता है हमारे पास ओरिजिनल टेबल, एक होता है डिराइव टेबल। ओके, और अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, जब हम टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं उस हिसाब से हमारे पास 2 टाइप्स के टेबल होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। इसको हम 1 वे टेबल भी कहते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स टेबल, इनको हम 3 और ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, डबल और 2 वेज टेबल, ट्रबल टेबल एंड मैनफोल्ड टेबल। ओके, अब हम इन सब के ऊपर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहला था हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस के बेस पे हम टेबल को डिवाइड कर देते। तो हमारे पास जो फर्स्ट था वो था जर्नल पर्पस टेबल। नो, जर्नल पर्पस टेबल क्या टेबल होता है, विच इज़ ऑफ जर्नल यूज, जो एक जर्नल यूज के लिए हम कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं। ओके, ये कोई स्पेसिफिक पर्पस, ओके, और स्पेसिफिक प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन नहीं लेता, ये एक जर्नल टेबल होता है। ओके, और इस टेबल को हम जस्ट एज अ डेटा बैंक यूज करते हैं, ओके, फॉर रिसर्च ऑफ देयर वेरियस स्टडीज। ओके, दिस टेबल जनरली अटैच टू सम ऑफिशियल्स रिपोर्ट, लाइक जैसे सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया है, तो जब हम सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया को कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे तो वहाँ पे जो टेबल बनाएगा वो बनाएगा जर्नल पर्पस टेबल। ओके, दीज आर आल्सो कॉल्ड रेफरेंस टेबल्स। इन टेबल्स को हम रेफरेंस टेबल्स भी कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है कि जो जर्नल पर्पस टेबल है उनको और क्या कहा जाता है, तो उनको हम रेफरेंस टेबल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल पर्पस टेबल। नाउ जैसा कि इसका नाम है कि स्पेशल पर्पस टेबल इज दैट टेबल विच इज़ प्रिपेयर्ड विद सम स्पेशल पर्पस इन माइंड। जब हमारे पास माइंड के अंदर कोई स्पेशल पर्पस है, ओके, उसके लिए जो हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं स्पेशल पर्पस टेबल। जनरली दीज आर स्मॉल टेबल्स लिमिटेड टू द प्रॉब्लम। ये टेबल जनरली क्या होते हैं, स्मॉल टेबल्स होते हैं और लिमिटेड होते हैं प्रॉब्लम्स जो हमने अंडर कंसिडरेशन ली है। ओके, इन दीज टेबल डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट ऑफ एनालिसिस। इन टेबल्स के अंदर जो हम डेटा प्रेजेंट करते हैं वो रिजल्ट होता है एनालिसिस का, जो हम एनालिसिस करते हैं उसका रिजल्ट। जब हमने जर्नल पर्पस टेबल बनाया, वहाँ पे हम जब एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उसको हम स्पेशल पर्पस टेबल भी कहेंगे। ओके, दैट इज़ वाई दिस टेबल आर कॉल्ड समरी टेबल। इन टेबल को हम समरी टेबल भी कहते हैं, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। ना ओरिजिनलिटी के बेस पे हमारे पास 2 टाइप्स के टेबल्स होते हैं। एक होता है ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल टेबल वो टेबल है इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन द सेम फॉर्म एंड मैनर इन विच दे आर कलेक्टेड। ना ओरिजिनल टेबल वो टेबल होता है जब हम उस टेबल को कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं तो जो डेटा हम प्रेजेंट करते हैं वो सेम फॉर्म में होता है जिस फॉर्म में हमने उसको कलेक्ट किया है। ओके, उसको हम कहते हैं ओरिजिनल टेबल। उसके बाद आता है डिराइव टेबल। डिराइव टेबल इज वन in which data are not presented in the form or manner in which these are collected. Now जो हमारे पास डिराइव टेबल है ये वो टेबल्स होते हैं जिनके अंदर हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं बट उस फॉर्म में नहीं जिस फॉर्म में हमने उनको कलेक्ट किया हुआ है। ओके, इंस्टेड द डेटा आर फर्स्ट
कन्वर्टेड इनटू रेशो और परसेंटेज। इसमें हम सबसे पहले जो डेटा गिवन है उसको हम रेशो और परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको टेबल में प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। नाउ कंस्ट्रक्शन पे टेबल्स, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स। नाउ सिंपल, इसको हम वन वे टेबल भी कहते हैं। अ सिंपल टेबल इज दैट विच ओनली शो वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा। सिंपल टेबल या वन वे टेबल वो टेबल होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स शो की जाती है। ओके, जिस तरह से मैंने टेबल कॉन्स्ट्रक्ट किया है, ओके, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, ओके, तो स्टूडेंट्स की सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखा हुआ है, को शो रिप्रेजेंट किया गया है, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने लिखा है 11th में 200 है, ओके, BA में है 100 है, इसी तरह से बाकी में भी, तो सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को शो किया गया है। ओके, तो इसको हम कहते हैं सिंपल और वन वे टेबल। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स टेबल्स। नो कॉम्प्लेक्स टेबल्स में हमारे पास 3 टाइप्स के टेबल आते हैं, डबल, ट्रिपल एंड मैनफोल्ड टेबल्स। नो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स टेबल है ये कैरेक्टरिस्टिक शो करता है एक से ज़्यादा। जिस तरह हमारे पास डबल और 2 वे टेबल है, ये वो टेबल होता है जिसमें हमारे पास 2 टाइप से कैरेक्टरिस्टिक्स शो होते हैं। जैसे मैंने लिया है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स के 2 कैरेक्टरिस्टिक शो हुए हैं, एक तो हुआ बॉयज़, एक गर्ल्स। ओके, तो स्टूडेंट्स के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, एक हो गया बॉयज़ एंड गर्ल्स। ओके, तो इसको हम कहते हैं डबल और 2 वे टेबल्स। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिपल टेबल्स। नो ट्रिपल टेबल्स में क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कितने? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। जो हमारे पास डेटा गिवन है उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जिस तरह हमारे पास है बॉयज़, ओके, एंड गर्ल्स, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है, जैसे रूरल, अर्बन एंड टोटल। ओके, इस तरह से रूरल, अर्बन और इसका टोटल किया हुआ है, तो हर एक के 3 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, तो इसको हम कहते हैं ट्रिपल टेबल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैनफोल्ड टेबल। नो मैनफोल्ड टेबल वो टेबल होता है जिसमें हमारे पास 3 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को शो किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास है, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने क्लासीफाई किया बॉयज़ एंड गर्ल्स में, ओके, फिर हमने इनको क्लासीफाई किया रूरल एंड अर्बन में, हो गए 2। उसके बाद फिर हमने इनको क्लासीफाई किया मैरिड, अनमैरिड, ओके, फिर मैरिड, अनमैरिड, दैट इज रूरल में भी मैरिड अनमैरिड हमने बनाया, अर्बन में भी रूरल मैरिड अनमैरिड बनाया। ठीक है, इस तरह से रूरल एंड अर्बन में बनाया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया मैनफोल्ड टेबल, दैट इज जिसके अंदर हमारे पास 3 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को शो किया जाए, उसको हम कहते हैं मैनफोल्ड टेबल। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। नाउ अब जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, सॉरी 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्वालिटी, क्वांटिटी, क्वालिटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल एंड स्पेशल डेटा। सबसे पहले डिस्कस हम करेंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। नाउ qualitative classification occurs when data are classified on the basis of quality attributes or quality characteristics of a phenomena. Now qualitative classification का मतलब है कि जब हम जो डेटा लेते हैं उसको क्लासीफाई करते हैं on the basis of quality attributes, okay, that is qualitative characteristics. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है डेटा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी पे जब हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल एंड दैट इज क्वालिटेटिव टेबल। तो जैसे हमने लिया डेटा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मे बी रेफर्स टू रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, रूरल और अर्बन एरिया अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा लिया रूरल और अर्बन एरिया में, या हम लेंगे स्किल्ड और अनस्किल्ड, ओके, मेल एंड फीमेल, तो ये हमारे पास सारी क्या है क्वालिटीज़ हैं। ओके, तो इसको मैंने डेटा में प्रेजेंट किया है, जैसे लोकेशन है, ओके, रूरल एंड अर्बन एरियाज। ओके, तो ये हमारे पास क्या है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, मीन्स ऑन द बेस ऑफ क्वालिटी, रूरल और अर्बन, ये हमारे पास क्या है क्वालिटीज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। नाउ अब हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। नाउ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनोमिना। जब हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं किस बेस पे, क्वांटिटी, दैट इज कितना, जैसे 10 किलो, 20 किलो, करोड़ में कितने स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन हो गया। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, स्टूडेंट्स हमारे पास है 20 से 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को आए हैं, 3 स्टूडेंट्स को आए हैं, फिर 7 स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स आए हैं, 12 स्टूडेंट्स को कितना है, 22 स्टूडेंट्स को कितना है। ओके, तो ये सारे हमारे पास क्या है क्वांटिटीज़ हैं, मतलब कितने हो गए। ओके, तो ये हमारे पास क्या है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा।
नाउ टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है? जब हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम्स, जब हम टाइम के बेस पे डेटा को क्लासीफाई करते हैं उसको हम कहते हैं टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने एग्जांपल ली है तो यहाँ पे मैंने टाइम लिया हुआ है, जैसे ईयर 2001 में सेल्स कितनी हुई, ओके, तो टाइम लिया ना मैंने, ओके, 202 में कितना सेल्स हुई, ओके, 2003 में सेल्स कितनी हुई। तो ये सारा जो डेटा मैंने लिया है ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम मैंने क्लासीफाई किया, तो इसको हम कहते हैं टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट मेरे पास है स्पेशियल क्लासिफिकेशन। नो, स्पेशियल क्लासिफिकेशन किस बेस पे होती है? ये होती है प्लेस या लोकेशन, ओके। दिस क्लासिफिकेशन वी टेक्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। जिस तरह हमारे पास विलेज, ओके, टाउन हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, कंट्री हो गया, ओके, इन सब की क्लासिफिकेशन, ओके, इसको हम कहते हैं स्पेशियल क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है इंडियन स्टूडेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो ये डेटा हमने कलेक्ट किया है किसके बेस पे? लोकेशन के बेस पे, कि इंडिया के स्टूडेंट दुनिया के कहाँ कहाँ पे लोकेट हैं। जैसे यूएस में मैंने इतने स्टूडेंट्स लिए हैं, ओके, यूके में इतने स्टूडेंट्स लिए हैं, जापान में इतने लिए हैं, रशिया में इतने सारे लिए हैं। तो ये हमारे पास है स्पेशियल क्लासिफिकेशन। नो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।